हेलो टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए टॉरस रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 से 30 सितंबर 2025 आपका कैसा रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे टॉरस, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे और फिर मैं बताऊंगी कि ये 15 दिन आपके कैसे जाएंगे। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट में है, बात नहीं हो रही है, तो उस सिचुएशन में बात होगी कि नहीं होगी। और ये रीडिंग कोई भी देख सकते हैं, सिंगल्स वाले भी देख सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट वाले भी, रिलेशनशिप वाले और शादीशुदा लोग। तो सबसे पहले टॉरस आपकी फीलिंग्स देखते हैं। आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए, जिस इंसान को आप पसंद करते हैं, जिसको आप चाहते हैं। टॉरस की फीलिंग्स क्या है। ये है 16 से 30 सितंबर की रीडिंग। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर के कार्ड देखते हैं। टॉरस के पार्टनर के कार्ड क्या है टॉरस के लिए, क्या फीलिंग्स है। 4 ऑफ पेंटिकल्स और लवर्स। टॉरस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है 16 से 30 सितंबर के बीच में। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, लोनलीनेस। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। टेकिंग इट स्लो और स्नैपचैट। टॉरस, सबसे पहले जो आपके लिए कार्ड आई है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। तो 16 से 22-23 सितंबर के बीच में एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है। आप इस रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं। आपके मन में काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स, इमोशंस हैं अपने पार्टनर के लिए और आप इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर भी लेकर जाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ जब होते हैं, आप उनसे बात करते हैं, तो आपको उनसे एक मोटिवेशन मिलती है, एक इंस्पिरेशन मिलती है। मतलब आपके पार्टनर आपको इंस्पायर करते हैं किसी चीज़ के लिए। तो आप अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील भी कर रहे हैं, आगे भी बढ़ना चाह रहे हैं। और छोटे मोटे चैलेंजेस जो भी आ रहे हैं, आप उससे ना तो डर रहे हैं ना घबरा रहे हैं। लेकिन टॉरस, एक चीज़ बताऊँ, ये कार्ड तो ज़रूर पॉजिटिव आया, लेकिन इसका मतलब 100% नहीं है कि आप एक्शंस ले ही रहे हैं। आपका मन तो ऐसे कर रहा है, क्योंकि जो मैं आउटकम निकालूंगी उसमें ज़्यादा पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आपकी एनर्जीज ऐसी सी रह रही हैं। एक बहुत ज़बरदस्त एक अट्रैक्शन अपने पार्टनर के साथ में फील कर रहे हैं। एक बहुत पैशन है, एक जोश है, एक जुनून है और समय बिताना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, टाइम बिताना चाहते हैं, कहीं वेकेशन पे जाना चाहते हैं। ये कार्ड शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म का भी है, तो हो सकता है ये सारी चीज़ें भी आप अपने पार्टनर के साथ चाह रहे हैं कि आपकी उनसे शादी हो जाए, कमिटमेंट मिले, लॉन्ग टर्म हो, या सिंपल ही आप ट्रैवल करके मिलना चाहते हैं या फिर वेकेशन पे जाना चाह रहे हैं। तो उसी के लिए आपको लग रहा है कि इनिशिएटिव लेने चाहिए, एक्शंस लेने चाहिए। एक अकेलापन भी फील कर रहे हैं टॉरस, आप अंदर ही अंदर एक मायूसी, एक परेशानी किसी चीज़ को लेकर रह रही है। लेकिन फिर भी आपका कॉन्फिडेंस मुझे काफ़ी हाई लेवल पे इस समय पे रहता हुआ नजर आ रहा है। और आपके पार्टनर भी, देखिए लवर्स का कार्ड, आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि जैसे आप उनके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है। वो भी आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। आपके पार्टनर एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन महसूस कर रहे हैं आपके साथ। और आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि जैसे आप उनको मिले हैं तो आपका कोई पिछले जन्मों का कोई नाता होगा। आपके पार्टनर के दिमाग से आप नहीं निकल रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। एक सच्चे प्यार वाली फीलिंग आपके पार्टनर को आ रही है। लेकिन आपके पार्टनर थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं। आपके पार्टनर को लग रहा है कि चीज़ों को ना अभी धीरे ही रखना चाहिए, बहुत जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं किसी चीज़ के लिए, इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनसे कुछ गलतियां हो जाए, कुछ मिस्टेक्स हो जाएं। स्नैपचैट का कार्ड है कि या तो आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं, आपको ऑनलाइन देख रहे हैं, या फिर हो सकता है कि कांटेक्ट करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, या फिर आपके ही कॉल मैसेज का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ और है, सभी के लिए नहीं रहेगा टॉरस। आपके पार्टनर का एक चीज़ मुझे और नजर आई है, ये सबके लिए नहीं है, कुछ टॉरस के पार्टनर का रहेगा। क्योंकि लवर्स का कार्ड एक तो होता है कि आपके साथ रिलेशनशिप का, मैंने बताया कि सोलमेट वाली फीलिंग उनको आ रही है। कुछ टॉरस के पार्टनर का ये भी हो सकता है कि टॉरस, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई नया इंसान है, आपके पार्टनर उससे ज़्यादा बात कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये सबके लिए नहीं है। कुछ टॉरस के पार्टनर का रह सकता है कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कोई नया ही इंसान आया है, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। लेकिन आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेट गो भी कर रहे हैं, साथ के साथ किसी चीज़ को छोड़ भी रहे हैं। अब देखिए, हो सकता है अपनी अटैचमेंट आपसे कम कर रहे हैं। उनको लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी है, बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रखना। उसी चीज़ को थोड़ा सा धीरे धीरे कम कर रहे हैं और इसी कारण से रिलेशनशिप में थोड़ा सा स्लो चल रही हैं। बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं।
कुछ टॉरस के पार्टनर का ये हो सकता है कि भी अगर उनको आपके लिए एक बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रहे हैं, इमोशंस आ रहे हैं, तो उन्होंने कोई ज़िद पकड़ी हुई थी अपने आपके पार्टनर ने, तो वो अपनी कोई ज़िद ही छोड़ रहे हैं। उनको लग रहा है कि चलो यार ज़िद छोड़ देते हैं, बात को पकड़ के नहीं बैठते हैं, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। तो कोई चीज़ है, किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं। अब अटैचमेंट फ़ील कर रहे थे तो थोड़ी-सी अपनी अटैचमेंट कम कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो दोबारा से हर्ट हो जाए। तो एक लगाव थोड़ा-सा कम कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ अपनी कोई ज़िद, अपनी कोई बिहेवियर, अपनी कोई आदत भी छोड़ रहे हैं। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज़ और आपके फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड है टॉरस। अब हम चेक करते हैं कि होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा, रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा। वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 30 सितंबर का टाइम कैसा रहेगा, आउटकम क्या रहेगा और होगा क्या, नो कॉन्टैक्ट तो बात होगी कि नहीं होगी। थ्री ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 30 सितंबर का टाइम कैसा रहेगा। कंट्रोलिंग, घोस्टिंग। तो देखिए टॉरस, फीलिंग्स आपकी भी बहुत पॉजिटिव है पार्टनर को लेकर, आपके पार्टनर की भी फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव है। ये जो मैंने आपकी निकाली थी और इधर आपके पार्टनर की, मतलब आप दोनों के मन में ही एक डिज़ायर हो रही है एक दूसरे के लिए। लेकिन जो आउटकम निकला है ना कि ये 15 दिन कैसे जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ये दिख रहा है कि उतने इनिशिएटिव्स एक्शंस आप लोग नहीं ले रहे हैं जिस तरीके से लेने चाहिए। अगर आप लोगों में बात हो रही है तो मुझे लग रहा है आप लोग हो सकता है मिलना चाह रहे हैं, समय बिताना चाह रहे हैं, कोई पार्टी करना चाहते हैं, लंच डिनर डेट पे जाना चाहते हैं, जैसे सोशलाइज करना, मिलना। तो आप लोग कहीं ना कहीं मिल नहीं पा रहे हैं, चीज़ें लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, पोस्टपोन हो रही हैं। अगर आप लोगों की बात हो रही है, आप लोगों के लिए अपना करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मनी पैसा फाइनेंसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल होकर आप लोग ज़्यादा चल रहे हैं, आप या फिर आपके पार्टनर, आप दोनों में से कोई एक इंसान ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहा है और इमोशनल होकर, सेंटिमेंटल होकर कोई डिसीजन चॉइसेस आप लोग नहीं ले रहे हैं। और देखिए कमिटमेंट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी भी चाह रहे हैं आप दोनों। लेकिन आपको ये लग रहा है कि जो चीज़ें आपको चाहिए, अगर उस तरीके से कमिटमेंट मिलता है, चीज़ें आगे बढ़ती हैं, तो आप लोग इस रिलेशनशिप में टाइम स्पेंड करेंगे। अगर उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ती है तो फिर आप लोग अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ, पढ़ाई के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देंगे। तो थोड़े से यहाँ पे प्रैक्टिकल होकर आप लोग चल रहे हैं और माइंड से ज़्यादा चल रहे हैं। ज़्यादा मुझे दिख रहा है करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। और टॉरस, या तो आपकी लाइफ में या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, रिकंसिलेशन, रीयूनियन, या फिर आप ज़्यादा दोस्तों को मिल रहे हैं। और टॉरस, यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में इन 15 दिन में कोई सेलिब्रेशन, कोई फंक्शन, कोई पार्टी, कोई गेट टुगेदर अपने घर पे, पर्सनल लाइफ में हो रही है। आप लोग वहाँ पे ज़्यादा बिजी हैं तो रिलेशनशिप में उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। अगर आप लोग मिलने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो मिल नहीं पा रहे हैं। और थोड़ा-सा कंट्रोलिंग, थोड़ा-सा डोमिनेटिंग आप दोनों में से एक इंसान हो रहा है। अपने हिसाब से कुछ चीज़ों को चला रहा है, अपने रिलेशनशिप को अपनी मनमर्ज़ी के साथ चला रहा है, या फिर जो भी फीलिंग्स है, इमोशंस है, प्यार है मन में, कोई बात भी है, खुल के एक-दूसरे को नहीं बोल रहे हो। वही कंट्रोल करके चल रहे हो। कई बार होता है ना, हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं, चाहे प्यार होता है, चाहे गुस्सा, गिला-शिकवा। वो खुल के एक-दूसरे के, आप दोनों में से कोई एक इंसान खुल के एक-दूसरे को ज़ाहिर नहीं कर रहा। घोस्टिंग का कार्ड बोलता है कि थोड़ा-सा घोस्टिंग वाली एनर्जीज़ दिख रही हैं मुझे, कि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा मुझे आप लोगों में। अगर बात हो रही है, तो थोड़ा टाइम के लिए ही बातचीत होगी, बहुत ज़्यादा बात नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पे। बल्कि एक-दूसरे को घोस्ट ज़्यादा कर रहे हो, जैसा होता है ना अवॉइड करना, इग्नोर करना, थोड़ी-सी ऐसी-सी एनर्जीज़ ही रहेंगी। एंड अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं टॉरस, आप और आपके पार्टनर, मतलब आप लोगों में बात ही नहीं हो रही है, तो उस सिचुएशन में अभी बात नहीं होगी। आप लोगों को लग रहा है भई करियर के ऊपर ध्यान देते हैं, मनी पैसे के ऊपर ध्यान देते हैं, अपने हॉबीज़, अपने शौक के ऊपर ध्यान देते हैं, दोस्तों के साथ समय बिताते हैं। अभी नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट रहेगा। और यहाँ पे मुझे एक कारण नो कॉन्टैक्ट वालों में और दूसरे लोगों में जिनकी बात हो रही है, एक मुझे ये भी दिख रहा है थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट भी है, क्योंकि ये कार्ड जो होता है थर्ड पार्टी को भी बोलता है। तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई तीसरा इंसान है, फैमिली है, कोई और इंसान है जिसके कारण कुछ इश्यूज हो रहे हैं, या आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है जिसके कारण कुछ इश्यूज हो रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट भी रहेगी। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में है तो अभी बात नहीं होगी। और जिन लोगों की बात हो रही है, तो जिस तरीके से आप लोग मिलना चाहते हैं उस तरीके से आप लोग मिल नहीं रहे हैं, चीज़ें लेट और डिले हो रही हैं, पोस्टपोन हो रही हैं।
तो थोड़ा-सा अवॉइड कर रहे हैं, एक-दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं और थोड़ा-सा मतलबी होकर ही चीज़ों को सोच रहे हैं, सोच-विचार करके ही चीज़ों को डील कर रहे हैं। इमोशनल सेंटिमेंटल होकर आप लोग चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, माइंड से ज़्यादा चल रहे हैं, प्रैक्टिकल होकर ज़्यादा चल रहे हैं। तो ये है टॉरस आप लोगों की रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।